कैलाश वाणी आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉलोइंग की। ये कहानी है एक आदमी की जो दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी लिया करता था और अक्सर राह चलते लोगों का पीछा करके लोग अपनी दिनचर्या में क्या कर रहे हैं इन सभी चीजों की प्रेरणा लेके वो कहानी लिखा करता था। ये कहानी हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन की पहली फिल्म है जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों पर काम किया हुआ है, जैसे मेमेंटो, शटर आइलैंड, इंटरस्टेलर, टेनेट, इंसेप्शन, ओपेनहाइमर इत्यादि। तो ज्यादा देर न करते हुए सीधा कहानी पे चलते हैं, जहाँ एक आदमी को दिखाया गया है और वो अपनी कहानी नरेट कर रहा है एक पुलिस ऑफिसर के सामने। वो उसे बताता है कि अक्सर भीड़ को नोटिस किया करता था और उनमें से किसी एक इंसान का पीछा करके वो ये जानने की कोशिश करता था कि वो इंसान आखिर करता क्या है। उसके अपने कई असूल थे कि वो किसी के घर या काम करने की जगह का पता नहीं लगाएगा और अगर ऐसा हुआ तो अगले दिन से उसका पीछा नहीं करेगा। चीजें तब तक सही थी जब तक वो किसी भी अनजान आदमी का पीछा किया करता था, लेकिन चीजें कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी बदली कि उसने एक ब्राउन लड़की को फॉलो करना शुरू कर दिया और उसकी जिंदगी में घुसता ही चला गया। इंस्पेक्टर के और ज्यादा विस्तार में पूछने पर वो अपनी कहानी शुरुआत से बताता है कि वो एक लेखक बनना चाहता था और लोगों का पीछा करके अपनी कहानियां लिखता था, लेकिन एक आदमी का पीछा करते करते वो एक रेस्टोरेंट में घुस गया और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जिस आदमी का वो पीछा कर रहा था वो उसे पकड़कर पूछता है कि आखिर वो क्यों उसके पीछे पड़ा है। वो लड़का अपना नाम बिल बताता है और इस चीज का भी जवाब देता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और कुछ देर बातें होने के बाद स्ट्रेंजर भी उसे बताता है कि वो एक चोर है जो लोगों के घर में घुस के चोरी किया करता था। चेहरे और पहनावे से स्ट्रेंजर किसी भी एंगल से चोर नहीं लगता था और थोड़ी देर बाद वो बिल को अपनी अगली चोरी में साथ आने का निमंत्रण देता है और बिल चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाता। अपने प्लान के मुताबिक वे दोनों एक घर में घुसते हैं और हम देखते हैं कि स्ट्रेंजर के हाथों में बहुत ही सफाई थी। वो कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता था और चोरी के दौरान ग्लव्स का इस्तेमाल भी करता था। स्ट्रेंजर बिल को बताता है कि उसे भी लोगों की निजी जिंदगी में घुसना पसंद है, बस उसका तरीका थोड़ा सा अलग था। चोरी करते समय वो लोगों के घर की चीजों को ऑब्जर्व करता है और अनुमान लगाता है कि वो किस किस प्रकार के इंसान हैं। इस घर की चीजों को भी वो गौर से नोटिस करता है, जैसे कि घर की किताबें और बाकी का सामान, और वो इससे अंदाजा लगाता है कि यहाँ रहने वाले कपल की उम्र करीबन 25 साल की थी। घर की कई चीजों को उथल पुथल करने के बाद वो वहाँ रखी वाइन पी ही रही होते हैं कि उन्हें वहाँ किसी के आने की आहट होती है और घर के अंदर एक लड़की और लड़का आ जाते हैं जिन्हें वो इस बहाने से चकमा दे देते हैं कि उन्हें लगा कि ये घर बिकाऊ है और वो घर का मुआयना करने आए थे। बाहर छत पे आने पर बिल को घबराया हुआ देख स्ट्रेंजर बताता है कि वो लड़की किसी अनजान मर्द के साथ घर में आई थी, तो कंप्लेंट करने का तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि जो लड़का उसके साथ आया था वो बिल्कुल चुपचाप था और असल में लड़की खुद ही इस डाउट में थी कि उसके घर में कहीं उसका बॉयफ्रेंड तो पहले से नहीं है। कहानी को 3 भागों में दिखाया गया है। पहला जब बिल का रहन सहन हिप्पी की तरह था, दूसरा जब वो स्ट्रेंजर की तरह एक क्लीन शेव लुक्स में है और तीसरा जब उसके चेहरे पे कुछ जख्मों के निशान है। और इस कहानी को निर्देशक ने आगे पीछे करके दिखाया है। दिन गुजरते रहे और स्ट्रेंजर और बिल अक्सर ऐसा करने लग गए हैं और बिल को भी अब ऐसा करने में मजा आने लगा है। बिल एक ब्लॉन्ड लड़की का पीछा करते हुए एक बार में घुस जाता है और वो उससे फ्लर्ट करने ही लगा था कि वो बताती है कि वो साइड में बैठे एक टकले आदमी के साथ वहाँ आई है और वो उसी के साथ रहती है। ब्लॉन्ड उसे ये भी बताती है कि वो आदमी एक बहुत ही खतरनाक डॉन है और मजबूरन उसे उसके पास रहना पड़ रहा है। बिल वहाँ उसे अपना नाम डेनियल लॉयड बताता है और इस नाम की सच्चाई भी आपको कहानी के अंत में पता चलेगी। इस कहानी की हर कड़ी फिल्म की एंडिंग में एक बड़ा रोल अदा करती है। इसके बाद वे दोनों बिल के घर पे आते हैं जहाँ ब्लॉन्ड उसे बताती है कि कल ही उसी के घर पे चोरी हुई है और चोर उसके घर से एक ईयरिंग, कुछ पैंटीज और कुछ फोटोज भी ले गए हैं। वो हैरान थी कि ऐसा कौन ही चोर करता होगा। अगले सीन में हम बिल को कहानी के उस हिस्से में देखते हैं जब उसके मुंह पर चोट के निशान आ गए हैं और वो स्ट्रेंजर को कॉल करके पूछता है कि चोरी के वक्त कोई ऐसा वेपन बताए जिसे वो मुश्किल में पड़ने पर इस्तेमाल कर सके, जिसके जवाब में वो उसे एक छोटे हैमर का सजेशन देता है। अगले सीन में कहानी के शुरुआती दिनों को वापस दिखाया गया है जब बिल और स्ट्रेंजर साथ साथ चोरी करने लगे थे और एक दिन वे दोनों बिल के ही घर में चोरी करने के लिए घुसपैठ करते हैं और स्ट्रेंजर उसे फटकार लगाता है कि ये क्या बेकार जगह में ले आया है। दरअसल स्ट्रेंजर ने साइट चुनने का जिम्मा बिल को दे दिया था और बिल स्ट्रेंजर को अपने ही घर में लाके उसका टेस्ट लेना चाहता था। एक दिन जब बिल देखता है कि वो डॉन उस ब्लॉन्ड के घर से जा चुका है तो उसके घर में अंदर घुस जाता है। जब ब्लॉन्ड उसे बताती है कि एक बार तो उस डॉन ने एक आदमी को उसी के घर में उसी के सामने मौत के घाट उतार दिया था।
तब से ब्लॉन्ड उसके ज्यादा करीब नहीं जाती, लेकिन उसकी राजदार होने के कारण उसे छोड़ भी नहीं सकती थी। असल में स्ट्रेंजर और बिल ही थे जिन्होंने ब्लॉन्ड के घर में घुसपैठ की थी और कहानी को घुमा के उस दिन की तरफ ले जाया गया है जब वे दोनों ब्लॉन्ड के घर चोरी करने गए थे। ब्लॉन्ड की इयररिंग जो उसके घर से गायब थी वो भी स्ट्रेंजर ने ही ली थी और पैंटीज चुराने का आइडिया भी स्ट्रेंजर का ही था और वो कुछ अंडरगारमेंट्स खुद तो रखता ही है और साथ ही साथ बिल को भी एक दो अपने पास रखने के लिए कहता है। इसके बाद एक ब्रेकफास्ट करते वक्त स्ट्रेंजर बिल को सजेशन देता है कि अपना हुलिया बदले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि चोरी करने के लिए लफंगो जैसा ही हुलिया बनाया जाए। और साथ ही साथ उसे एक क्रेडिट कार्ड भी देता है जो कि डिलॉयड नाम से था, जिसपे बिल अपने हस्ताक्षर कर देता है, वो भी डिलॉयड नाम से। और यही कारण है कि बिल ने ब्लॉन्ड को अपना नाम डिलॉयड बताया था। इसके बाद कहानी एक दूसरा ही रुख लेती है। यहाँ दिखाया जाता है कि स्ट्रेंजर का असल में बहुत समय पहले से ब्लॉन्ड के साथ अफेयर था और ये सब उसी का प्लान था कि ब्लॉन्ड के घर में चोरी करे। ब्लॉन्ड भी सब जानती थी और उसके साथ नाटक ही कर रही थी। और एक दिन वो इमोशनल ड्रामा करके बिल से कहती है कि डॉन के पास उसकी कुछ अभद्र तस्वीरें हैं जिनके सहारे वो उसे ब्लैकमेल करता था। बिल के पूछने पर वो उसे ये भी बताती है कि वो तस्वीरें डॉन की एक तिजोरी में रखी हैं जिसका पासवर्ड उसे पता है। बिल उसे वादा करता है कि वो उसकी तस्वीरें वहाँ से निकालेगा और उसे उसके चुंगल से आजाद करा देगा। बिल इन चीजों से अनजान है कि ये सब स्ट्रेंजर का ही करा हुआ है और एक मुलाकात के दौरान वो स्ट्रेंजर को बता ही देता है कि वो एक लड़की से कई दिनों से मिल रहा है जिनके घर उन्होंने चोरी की थी। यहाँ बिल उसकी खूब धुनाई कर देता है क्योंकि उसने चोरी किए हुए घर के ओनर के साथ संबंध बनाए रखे जो कि उनके रूल्स के खिलाफ था। वो सारे सीन्स जिसमें बिल का चेहरा बिगड़ा हुआ है इसी धुनाई के बाद के थे और यहाँ से वे दोनों अलग हो गए। कहानी रुक लेती है ब्लॉन्ड के घर में जहाँ स्ट्रेंजर ब्लॉन्ड को बता रहा है कि वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि एक चोरी के दौरान जब वो एक घर में घुसा था तो वहाँ पहले से ही एक बुढ़िया औरत की लाश पड़ी हुई थी और घबराहट में वहाँ से बाहर निकलते हुए किसी ने उसे देख भी लिया था। तो इसी वजह से वो बिल को ऐसे ट्रेन कर रहा था कि वो उसकी जगह फंस जाए। इस प्लान में ब्लॉन्ड भी उसके साथ थी जिस कारण बिल को अपने जाल में फंसाने के लिए वो कई बार उसके साथ हम बिस्तर भी हुई थी। बिल को फंसाने के लिए ही उसने नाटक किया था कि उसकी फोटोज डॉन के पास हैं। बिल उन फोटोज के चक्कर में वहाँ जाता भी है लेकिन चोरी के दौरान उसे एक आदमी वहाँ पे देख लेता है जिस कारण उसे अपने हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो उसे वहीं मार देता है। अब घर वापस आने पर बिल देखता है कि उन फोटोज में कुछ ऐसा था ही नहीं कि ब्लॉन्ड को ब्लैकमेल किया जा सके। तो गुस्से में दंदनाता हुआ ब्लॉन्ड के पास जाता है जहाँ उसके पूछने पर ब्लॉन्ड सब कुछ सच सच बता देती है कि ये सब उसने स्ट्रेंजर के कहने पर किया था और असल में स्ट्रेंजर कई दिनों से बिल को फॉलो कर रहा था, ना कि बिल उसे, जैसा कि कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब बिल को सब सच्चाई पता चल चुकी थी जैसा कि ब्लॉन्ड ने बताया था और वो ब्लॉन्ड से कहता है कि वो पुलिस को जाके सब कुछ सच सच बता देगा। और यहाँ से कहानी पुलिस के रूम में पहुंचती है जहाँ एक इंस्पेक्टर उसकी पूरी कहानी सुन रहा था। ये वही सीन है जहाँ से इस मूवी की शुरुआत हुई थी। अब कहानी ऐसा रुक लेगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि पुलिस के पास ऐसा कोई केस आया ही नहीं है जिसमें किसी बूढ़ी औरत की लाश मिली हो। और इसी के साथ साथ हम एक दो दिन पहले की कहानी भी देखते हैं जब ब्लॉन्ड और स्ट्रेंजर एक कमरे में हैं। स्ट्रेंजर की बातों से लग ही रहा था कि वो खुश नहीं था कि ब्लॉन्ड बिल के साथ इंटीमेट हुई थी। वो ब्लॉन्ड से बिल का हैमर मांगता है और उसी तरह से ब्लॉन्ड को मार देता है जैसा कि डॉन अपने दुश्मनों को मारा करता था। दरअसल स्ट्रेंजर डॉन का ही आदमी होता है और डॉन के कई काले कामों की चश्मदीद रह चुकी ब्लॉन्ड को रास्ते से हटाने के लिए उसने ये षड्यंत्र रचा था। उसने ब्लॉन्ड को एक झूठी कहानी सुनाई थी और साथ ही साथ बिल का भी इस्तेमाल किया। जेल में इंस्पेक्टर बिल को बताता है कि ब्लॉन्ड की लाश मिली है और वो हैमर भी जिसमें 2 खून के निशान थे। अब ये 2 खून के निशान एक तो ब्लॉन्ड के थे और एक उस आदमी के जिसको बिल ने तिजोरी से फोटो निकालते हुए मारा था। इंस्पेक्टर बिल को बताता है कि ब्लॉन्ड के सर पे उस हैमर से बुरी तरह से हमला किया गया था और उसकी सारी उंगलियां भी तोड़ दी गई थी। इसी के साथ बिल के रूम से भी कई चीजें बरामद हुई हैं, जैसे ब्लॉन्ड का गुम हुआ एक ईयर रिंग, उसकी कुछ पैंटीज और वो क्रेडिट कार्ड जिसपे बिल के सिग्नेचर थे। जब बिल बताता है कि स्ट्रेंजर जिसका नाम अभी तक मिस्टर कॉब बताया गया था उसके एड्रेस पे जाया जाए उसे पकड़ने के लिए, तो इंस्पेक्टर बताता है कि वो घर किसी डिलॉयड नाम के आदमी पर था जिसका क्रेडिट कार्ड अभी तक बिल यूज कर रहा था। बिल अब बुरी तरह से फंस चुका था और उसे अब कोई नहीं बचा सकता था। ये बात तो वो अब खुद भी जान गया था। और कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं स्ट्रेंजर को जो कुछ ही देर में भीड़ में गुम हो जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें एंड हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।